बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले किस औरत के कान छीदे गए थे, सबसे पहले किस औरत का खितना हुआ था और हज़रत हाजरा रदी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ किस तरह हुआ था। इससे पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आप वीडियो देख रहे हैं, तो फिर आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। सवाल यह है कि सबसे पहले किस औरत का खितना हुआ था, कान छीदे गए थे और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ किस तरह हुआ था। शेख अबू मोहम्मद बिन अबी ज़ैद रहमतुल्लाह तआला अलैह आप किताब नवादिर में फरमाते हैं कि एक दफ़ा हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर गुस्सा हुई और गुस्से में इन्होंने कसम उठा ली कि मैं हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 3 अज्जा को कता करूँगी, काटूंगी। भी अब बात यह है इसमें कि हज़रत हाजरा और हज़रत सारा किस तरह मिली थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमरूद के साथ मुनाजरा हुआ और नमरूद अज़ाब इलाही में गर्क हुआ कि वो जो है ये मच्छरों का अजाब उस पर आया और मच्छरों ने फिर उस मार मूर दिया उनको। तो इसके बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने चचा के पास आए तो चचा ने अपनी बेटी हज़रत सारा का निकाह जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ किया। अब ये दोनों मिस्र में आए और मिस्र में अमालका कौम में से एक अमालकीन कौम में से एक बादशाह मिस्र में था और वो ऐसा जालिम था कि अगर उसको पता चलता कि किसी शख्स की बेगम जो है, बीवी जो है वो खूबसूरत है, तो वो उस मर्द को कत्ल कर देता था और औरत के साथ बदफेली करता था। अब उसके चेलों ने बताया कि एक शख्स मिस्र में आया है, नया आया है, कहीं से आया है, उसकी बेगम जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत है, हसीनो जमील है, उसकी बीवी बहुत खूबसूरत है। तो उसने हुक्म दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये तेरी क्या लगती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जान गए थे कि ये जालिम है, कि अगर मैं इसको बताऊंगा कि मैं उसका खामद हूँ तो ये मुझे कत्ल ना कर दे। तो आपने उसको फरमाया कि वो मेरी बहन है, मतलब वो मेरी इस्लामी बहन है या मेरे चचा ज़ाद बहन है। उसने कहा ठीक है। अब जब हज़रत सारा को बुलाया गया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको माजरा सारा बता दिया था कि ये जालिम है, ये यूं करता है और मैंने इसको कहा है कि ये मेरी इस्लामी बहन है, मेरी बहन है या मेरी चचा ज़ाद बहन है, तो लिहाजा हम दोनों ही मुसलमान हैं और कोई है नहीं, तो तुमने भी यही जाकर कहना है। तो हज़रत जब सारा उसके पास गई तो उसने पूछा तो हज़रत सारा ने भी बेआइन ही वही बता दिया। अब इसने जालिम बादशाह ने हज़रत सारा को उस अपने कमरे में ये इस तरह भेजा और ख़ुद जब गया और गंदी नज़र से जब हज़रत सारा की तरफ बढ़ा तो ख़ुद पर अजाब नाजिल हो गया, ज़मीन में दनसना शुरू हो गया। फिर हज़रत सारा को कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, कोई ज़रार नहीं पहुँचाऊँगा, लेकिन आप रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ करें। आपने दुआ की, ये ठीक हो गया। फिर ये गंदी नज़र से फिर इसने हमला किया, फिर ये कहने लगा कि अब तो मैं यकीनन ही आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। फिर आपने दुआ की तो वो बाहर आ गया। अब ये अपने चेलों के पास जाकर कहने लगा कि किस औरत को लेकर आए हो, ये तो औरत नहीं है, ये तो जिन्नी है। तो फिर हज़रत सारा को भेजने लगा ना, तो फिर इसने हज़रत हाजरा को साथ भेज दिया। ये हाजरा, हज़रत हाजरा जो है ये मिस्र में रहने वाली थी, ये उस जालिम बादशाह के पास थी। तो एज ए खादिमा समझ लो या जिस तरह भी, उसने हज़रत सारा के साथ हज़रत हाजरा को भेज दिया।
जब हज़रत हाजरा और हज़रत सारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस टाइम नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज से फारिग हुए तो हज़रत सारा ने फरमाया कि मुझे रब्बे जुल जलाल ने उस जालिम बादशाह से पनाह फरमाई है, उस जालिम बादशाह की गंदी नज़र, गंदी हरकतों से मुझे बचाया है। तो ये हज़रत हाजरा यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आई। फिर हज़रत सारा ये बांझ थी, इनको औलाद नहीं हो रही थी, तो इन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की कि आप हज़रत हाजरा से निकाह कर लें। तो यूं फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा से निकाह फरमाया था। और अब वो जो हज़रत सारा ने कसम उठाई थी, हम उस तरफ आते हैं। तो हज़रत सारा ने जब ये कसम उठाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता चला तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा को फरमाया कि तुम हज़रत हाजरा के दोनों कानों को छीद दो और इनका खितना कर दो, यूं तुम्हारी जो कसम है ना वो पूरी हो जाएगी। और इमाम सुहेली फरमाते हैं कि सबसे पहले हज़रत हाजरा ही वही औरत है कि जिसके सबसे पहले खितना हुआ, और सबसे पहले हज़रत हाजरा ही वो औरत है कि जिनके कान छीदे गए थे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे लोगों तक शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको दोनों जहान की भलाइयों से माला माल करें।